नमस्कार। आज की कवि गोष्ठी में श्रोताओं, आपके लिए हम सब विविध प्रकार की रचनाएं, बहुत सी स्मृतियां और बहुत से संवेदन लेकर उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं शोभा पाराशर जी, बुशरा तबस्सुम जी, सतीश बंसल जी और मैं अश्विनी त्यागी। मैं निमंत्रित करूंगा शोभा पाराशर जी को कि अपनी सुमधुर प्रस्तुति सुनाएं और श्रोताओं को भी आनंदित करें। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, और सर्वप्रथम स्वीकार कीजिए आप मेरी नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं अपने सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ और अपनी एक रचना रखती हूँ, पहाड़ की वेदना। आजकल जो पहाड़ हैं उनको काटा जा रहा है, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। हाँ। उसी पर मैंने एक रचना अपनी लिखी है, प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। क्यों पहाड़ को काट रहे, क्यों पहाड़ को काट कर रहे चौड़ा रास्ता, वन्य जीव की हो रही देखो हालत खस्ता। रोते जीव बिलखते तरवर, नदियाँ सूखी, देखन को मृगवाग हमारी अखियाँ दुखी। क्या आज कट रहे वृक्ष, लगाओ पौधे दुगने, कहाँ जाएंगे विहग छोड़ अब दाना चुगने। कहाँ जाएंगे विहग छोड़ अब दाना चुगने। राह करो आसान, सजाओ मग में तरवर, खुश होंगे पशु पक्षी, मिलेगी छाया गहवर। खुश होंगे पशु पक्षी, मिलेगी छाया गहवर। अब पहाड़ की जो वेदना है मैं उसको आपके समक्ष रखती हूँ एक और रचना के साथ। मैं धीर वीर हो शांत खड़ा, क्यों मैं धीर वीर हो शांत खड़ा, क्यों छेड़ रहा मानो मुझको, क्यों छेड़ रहा मानो मुझको। क्यों छेद रहा है मेरा तन, विचलित हो रहा है मेरा मन। क्या तुझको कोई खेद नहीं, मुझ में तुझ में क्या भेद नहीं। तन तेरा है तन मेरा भी, मैं शांत खड़ा तू दौड़ रहा। मैं शांत खड़ा तू दौड़ रहा, प्रकृति को पीछे छोड़ रहा। क्या मुझे काट सुख पाएगा, क्या मुझे काट सुख पाएगा। एक दिन तू ही घबराएगा, एक दिन तू ही घबराएगा, जो मुझे काट बिखराएगा। नदियाँ कल कल करके बहती, मुझसे आलिंगन कर कहती। ये पहाड़ कह रहा है कि नदियाँ कल कल करके बहती, मुझसे आलिंगन कर कहती, है धीर वीर गंभीर खड़ा, तू तो था मुझसे बहुत बड़ा। नदियाँ कहती हैं तू तो था मुझसे बहुत बड़ा। इंसान तुझे क्यों काट रहा, खुद को क्यों ना पहचान रहा। एक दिन ये धरा थर्राएगी, एक दिन ये धरा थर्राएगी, और रेत मध्य मिल जाएगी। न गिर होगा न गंगा होगी। आप देखिए, न गिर होगा न गंगा होगी, न दिखेगा फिर कोई योगी। योगी ही पहाड़ों पर जाकर अपना तपस्या करते हैं। न गिर होगा न गंगा होगी, न दिखेगा फिर कोई योगी। न उगेंगे वृक्ष, न उगेंगे वृक्ष, न भेषज होगी, तड़फेंगे इधर उधर रोगी। न पर्वत की चोटी होगी, भोगेंगे भोग यहीं भोगी। भोगेंगे भोग यहीं भोगी। हिमगिर भी ना दिख पाएगा, हिमगिर भी ना दिख पाएगा, सब त्राहि त्राहि चिल्लाएंगे, सब त्राहि त्राहि चिल्लाएंगे। यही थी पहाड़ की वेदना। और मैं अब एक और छोटी रचना आपके समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत। पहले कुंडलिया छंद सुनाती हूँ। जी स्वागत। बसते हैं हर जीव में, कण कण में है राम, खोजा करते हैं सभी, कौन बताए धाम। कौन बताए धाम, कहाँ खोजे हम जाकर, अंतर मन पट खोल वहीं मिलते करुणा कर। शुक्रिया। सोचे शोभा यही राम रग रग में रमते, ध्यान धरो निष्काम राम
मन में ही बसते, ध्यान धरो निष्काम, राम मन में ही बसते। तो ये एक छोटी सी कुंडलियाँ थी और एक कुछ यादों के पन्नों से मैं आपके समक्ष और एक रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कुछ यादों के पन्नों में मीठे मीठे ख्वाब लिखे हैं, कुछ यादों के झूठी सच्ची बात लिखी है, कुछ अपने जज्बात लिखे हैं, कुछ यादों के पन्नों में मीठे मीठे ख्वाब लिखे हैं, कुछ यादों के। और आगे देखिए कि माँ की सीख, पिता की शिक्षा, भाई की सौगात लिखी है, कुछ यादों के। सखियों के संग बीते लम्हे, गजलों की किताब लिखी है, कुछ यादों के। बचपन के वो खेल खिलौने, गुड़ियों की बारात लिखी है, कुछ यादों के। शुक्रिया। पल पल छिन छिन हंसना रोना, मजमे की वो रात लिखी है, कुछ यादों के। अपनों से कुछ मिली भेंट जो, उपहारों की सौगात लिखी है, कुछ यादों के। कुछ यादों के पन्नों में वो मधुर मिलन की रात लिखी है, कुछ यादों के, कुछ यादों के पन्नों में मीठे मीठे ख्वाब लिखे हैं, कुछ यादों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह शोभा जी, मैंने जो कहा था श्रोताओं से कि सुमधुर स्वर में आपने तो सुरधारा ऐसी छेड़ी कुछ यादों के पन्नों में। मुझे दो पंक्तियां याद आ गईं। यूं ही परछाइयाँ कहानी सी कहें, यूं ही परछाइयाँ कहानी से कहें, आज सुन ले कल रहे न रहे। और मुझे आपकी वो कविता भी बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने पहाड़ों की वेदना को ध्वनित किया था। वो व्यथा हम महसूस भी करते हैं, वो आपदाएं हमने देखी हैं जी। और शोभा जी ने एक मौसम बना दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगा सतीश बंसल जी से कि आप अपनी कविताओं को लेकर श्रोताओं को आनंदित करें। आकाशवाणी देहरादून के सभी श्रोताओं को सतीश बंसल का प्रेम भरा सादर प्रणाम। मित्रों, पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताएं, कुछ गीत लेकर। कि त्याग तृष्णाएं निष्काम हो जाऊंगा, त्याग तृष्णाएं निष्काम हो जाऊंगा, पूर्णतः प्रेम के नाम हो जाऊंगा, त्याग तृष्णाएं निष्काम हो जाऊंगा, पूर्णतः प्रेम के नाम हो जाऊंगा। तुम अगर मोक्ष की राधिका बन सको, तुम अगर मोक्ष की राधिका बन सको,
मैं तुम्हारी कसम शाम हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी कसम शाम हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। एक गीत है जो मैंने लिखा है, ये विरह गीत है। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए। हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ, हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए। और गीत का प्रथम बंद। तुम्हारी चाहतों का पाठ करती है निरंतर, तुम्हारी चाहतों का पाठ करती है निरंतर, हर एक धड़कन तुम्हारा नाम जपती है निरंतर, तुम्हारी चाहतों का पाठ करती है निरंतर, हर एक धड़कन तुम्हारा नाम जपती है निरंतर, तुम्हारे आगमन पथ पर, तुम्हारे आगमन पथ पर नयन अपने बिछाए, तुम्हारे आगमन पथ पर नयन अपने बिछाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ, हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ, बनाकर चाह की वेदी, बनाकर भाव समिधा, बनाकर चाह की वेदी, बनाकर भाव समिधा, हवन करके तुम्हारा ही किया आह्वान बहुधा, भजन में लीन कब से, प्रार्थना में सर झुकाए, भजन में लीन कब से, प्रार्थना में सर झुकाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ, हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए। और विरह में इंसान अपनी सुध बुध भूल जाता है, जो परिवर्तन होते हैं प्राकृतिक परिवर्तन, उनको भी भूल जाता है, उनको भी बिसरा देता है, उनकी भी सुध बुध नहीं रहती है। उसी को समर्पित ये बंद। न सावन की हुई रिमझिम, न फागुन रंग लाया, न सावन की हुई न सावन की हुई रिमझिम, न फागुन रंग लाया, रहा पतझड़ तुम्हारे बिन समय जितना बिताया, न सावन की हुई रिमझिम, न फागुन रंग लाया, रहा पतझड़ तुम्हारे बिन समय जितना बिताया, तुम्हारी याद को अपने कलेजे से लगाए, तुम्हारी याद को अपने कलेजे से लगाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ, हृदय की देहरी पर
प्रेम के दीपक जलाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ। धन्यवाद। वाह सतीश बंसल जी, वाह! आपने तो जो सुमधुर संगीत, सुमधुर प्रस्तुति गीतों की शोभा जी ने की, उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा आमंत्रण, प्रेम के नाम, चले आओ। मुझे कुछ पंक्तियां कहने का मन कर रहा है। भीगे से दर्द लिए पलकों का सफर चला, भीगे से दर्द लिए पलकों का सफर चला, स्पंदित पाशों में तरल सरल बिंब ढला, दपदप से दीप खिले शाखों की माथ पर, संचित अभिलाषा के चिन्ह खिले पात पर, संचित अभिलाषा के चिन्ह खिले पात पर। तो आपकी कविता बहुत सुंदर रही और हम सब ने बड़ा आनंद लिया। हमारे बीच बुशरा तबस्सुम जी हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं, उनकी बातों में बड़ा एक स्पर्श होता है, उनकी पंक्तियों में। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बुशरा जी। सर्वप्रथम नववर्ष का आगमन हो चुका है, तो मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। नववर्ष हौले से करके स्पर्श, नववर्ष हौले से करके स्पर्श, कहता है स्वीकार लो मुझे सहर्ष, स्वीकार लो मुझे सहर्ष। संभावनाएं हैं नई, नए खुले हैं द्वार, प्रथम तिथि है पहली सीढ़ी, जाना है उस पार। प्रथम तिथि है पहली सीढ़ी, जाना है उस पार। ठंडी नींदें ठिठुरे सपने, पाएं ऊष्म स्पर्श, ठंडी नींदें ठिठुरे सपने, पाएं ऊष्म स्पर्श। नववर्ष हौले से करके स्पर्श। मत सोचो असफल हुए कब पाई है हार, धोखे खाए किससे कितने, टूटे मन के तार। धोखे खाए किससे कितने, टूटे मन के तार। चलते जाना सहज डगर पर, चलते जाना सहज डगर पर, पाने को उत्कर्ष, पाने को उत्कर्ष। नववर्ष हौले से करके स्पर्श। परखो कौन पराया है, परखो कौन पराया है, कौन है बिल्कुल अपना। खुली हुई आंखों से देखो जब भी देखो सपना, खुली हुई आंखों से, खुली हुई आंखों से देखो जब भी देखो सपना। नए गान ढक लेंगे प्रतिध्वनि कर्कश। नववर्ष हौले से करके स्पर्श, नववर्ष हौले से करके स्पर्श, कहता है स्वीकार लो मुझे सहर्ष। अगली कविता एक छोटी कविता है जी, सर्दियों का इसमें वर्णन है बिना कहे जी। कि ठहर गया है मौसम का बदलाव, ठहर गया है, ठहर गया है मौसम का बदलाव। आस उजास लील कर नैराश्य के अंधकार ने बढ़ा ली अपनी उम्र। आस उजास लील कर नैराश्य के अंधकार ने बढ़ा ली अपनी उम्र। उदासी की शीत लहरियों ने सुविधा दी है, उदासियों की शीत लहरी ने सुविधा दी है कि बिछो की धूप को सह लिया जाए अब, बिछो की धूप को सह लिया जाए अब। उच्छ्वास संग निकल रही हैं उबलती बेचैनियों की भाप, उच्छ्वास संग निकल रही है उबलती बेचैनियों की भाप। फिर भी हृदय आंगन में, फिर भी हृदय आंगन में विश्वास के पलंग पर पैर लटकाए निश्चित हो बैठी हैं प्रतीक्षाएं। फिर भी हृदय आंगन में विश्वास के पलंग पर पैर लटकाए निश्चित हो बैठी हैं प्रतीक्षाएं। एक और कविता जी, एक और कविता, ये एक प्रेम पत्र जी, इसको मैंने शीर्षक दिया प्रेम पत्र जी। यदि लिखूं कि सब कुछ ठीक है, यदि लिखूं कि सब कुछ ठीक है तो जानती हूं कि जान लोगे सब और कुछ के बीच का अंतर। यदि लिखूं कि सब कुछ ठीक है तो जानती हूं कि जान लोगे सब और कुछ के बीच का अंतर। मुस्कान लिखूंगी तो छूकर पता लगा लोगे उसकी नमी, मुस्कान लिखूंगी तो छूकर पता लगा लोगे उसकी नमी।
यह बताऊं कि आज तुम्हें बहुत याद किया, यह बताऊं कि आज तुम्हें बहुत याद किया, तो उस दिन की उद्विग्नता भाप लोगे तुरंत। और हाँ, संप्रेषण न भी हो इस प्रेम पत्र का, संप्रेषण न भी हो इस प्रेम पत्र का, तो प्राप्ति फिर भी होगी। प्रत्युत्तर का माध्यम क्या रहेगा? अनभिज्ञता केवल इतनी है। प्रत्युत्तर का माध्यम क्या होगा? अनभिज्ञता केवल इतनी है। बुशरा जी, आपने प्रेम पत्र बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया। कुछ बात कहने का मन हो आया। शाम ढलती सी गुनगुनाती है, शाम ढलती सी गुनगुनाती है, क्यों तेरी याद फिर से आती है। एक समुंदर सा ख्वाहिशों का बहे, हर लहर छू के भिगो जाती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आदरणीय त्यागी जी हर कविता के लिए ऐसी पंक्तियां लिखकर लाए हैं सटीक, जो उन्होंने पहले नहीं सुनी है हमारी कविताएं, फिर भी उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, हैं। अनुभव और संकलन इसी का नाम है। मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दो पंक्तियाँ आपके मध्य बोलती हूँ आदरणीय अश्विनी त्यागी जी के लिए कि ज्यों सूरज की किरणों में, ज्यों सूरज की किरणों में सतरंग दिखाई पड़ते हैं, और कवियों की महफिल हो तो सब रंग दिखाई पड़ते हैं, और कवियों की महफिल हो तो सब रंग दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अश्विनी त्यागी जी। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, आप सबका आभार। आपने रंगों की बात की तो मुझे मेरी कविता है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। नीली नीली तितलियाँ, तितलियाँ। ख्वाहिशों का कारवां ये कब रुका है, ख्वाहिशों का कारवां ये कब रुका है, क्षितिज पर ये आसमां कम ही झुका है। मौसमों की कशमकश चलती रही है, मौसमों की कशमकश चलती रही है, चाहतों का फूल तब जाकर खिला है। ख्वाहिशों का कारवां ये कब रुका है। सिलसिले ये जिंदगी के चल रहे हैं, सिलसिले ये जिंदगी के चल रहे हैं, सफ़र में हर कदम चेहरे बदल रहे हैं, सफ़र में हर कदम चेहरे बदल रहे हैं। हम छाँव में एक पल क्या ठहरे, हम छाँव में एक पल क्या ठहरे, छोड़ हमको लोग आगे चल रहे हैं। हम छाँव में एक पल क्या ठहरे, छोड़ हमको लोग आगे चल रहे हैं। शहर बीते पहर बीते, अंतस के सब गहर रीते, शहर बीते पहर बीते, अंतस के सब गहर रीते। सांझ के पसरे अंधेरे जल उठी हैं बिजलियाँ, सांझ के पसरे अंधेरे जल उठी हैं बिजलियाँ। पर उदासी आँख प्यासी चुप रुकी है दरमियाँ, पर उदासी आँख प्यासी चुप रुकी है दरमियाँ। थम गई हैं ख्वाहिशों की नीली नीली तितलियाँ, थम गई हैं ख्वाहिशों की नीली नीली तितलियाँ। खूब बखान किया आपने। ये बस कुछ ऐसे अनुभव और बिंब रचनाओं को एक रूप दे देते हैं। मैं एक बिंब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मकड़ियाँ जाले बना देती हैं पेड़ पौधों पर घर के कोनों में, तो अभी ऐसे ही एक मकड़ी के जाले से मेरा साक्षात्कार हुआ। मैं तस्वीरें भी लेता हूँ, शौक़ है थोड़ा। उसी पे कविता आ गई, उसको देखकर। जिंदगी 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 इसी तरह बुनती है कुछ ख्वाब, जिंदगी इसी तरह बुनती है कुछ ख्वाब, वक्त की सलाई से, आंसुओं के धागे से, वक्त की सलाई से, आंसुओं के धागे से खुशियों का रुमाल बनाने की कोशिश करती। क्या बात है, बहुत खुशियों का रुमाल बनाने की कोशिश करती। कभी एक हिस्सा पूरा हो जाता, लहराने लगता है, कभी एक हिस्सा पूरा हो लहराने लगता है, और खिल उठती हैं मुस्कान, जाग उठती हैं ख्वाहिशें जुनून से जीने की। जब वो रुमाल बन जाता है तो जाग उठती हैं ख्वाहिशें जुनून से जीने की। लेकिन वक्त की हवाएं हैं, कभी रुकती नहीं, वक्त की हवाएं तो कभी रुकती नहीं। फिर बदल जाता है मौसम, वक्त की हवा फिर बदल जाता है मौसम। वही धागे उलझते चले जाते हैं, वही धागे उलझते चले जाते हैं। बना लेते हैं एक गहरा जाल सा, बना लेते हैं एक गहरा जाल सा। बहुत कोशिशों के बाद भी जिंदगी नहीं निकल पाती उसकी जकड़ से,
बहुत कोशिशों के बाद भी जिंदगी नहीं निकल पाती उसकी जकड़ से। जिंदगी के मौसम यूं ही बदलते रहते हैं, लिखते जाते हैं कितनी ही कहानियाँ, लिखते जाते हैं कितनी ही कहानियाँ। इबारतें रचती रहती हैं वक्त के दस्तावेज, इबारतें रचती रहती हैं वक्त के दस्तावेज, और पीछे रह जाती हैं खुशियों और गम की निशानियाँ। लिखते जाते हैं कितनी ही कहानियाँ, इबारतें रचती रहती हैं वक्त के दस्तावेज, और पीछे रह जाती हैं खुशियों और गम की कहानियाँ। ज़िंदगी इसी तरह बुनती है कुछ ख्वाब, वक्त की सलाई से, आंसुओं के धागे से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कविता त्यागी। बहुत सुंदर। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला था, और आपने चांद पर कुछ कहा था, एक किस्सा सुनाने का मन आ रहा है। मैं स्वागत है, आप लोगों स्वागत से है आपका। बिल्कुल, अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है। एक किस्सा चांद का, जी कोई वैज्ञानिक कविता नहीं है, ज़रा देखिए। जी। मैं खुश था तुमसे मुलाकात पर, अच्छा। मैं खुश था तुमसे मुलाकात पर, मैं बहुत रोया तुमसे अलग होने पर। मैं खुश था तुमसे मुलाकात पर, मैं बहुत रोया तुमसे अलग होने पर अब जब हम और छोर हैं मैं क्या करूं। आहा, पर अब बहुत सुंदर। जब हम और छोर हैं मैं क्या मैं क्या करूं। अति सुंदर, अति सुंदर। मुकम्मल होने का एहसास शायद सबसे बड़ा सच है। मुकम्मल होने का एहसास शायद सबसे बड़ा सच है। शेष कुछ नहीं बचता, तो फिर दूरियां, मजबूरियां, इनसे क्या गिला शिकवा। तो फिर दूरियां, मजबूरियां, इनसे क्या गिला शिकवा। जो चांदनी मिली वो मेरा हिस्सा था, जो चांदनी मिली वो मेरा हिस्सा था, जो नहीं मिला वो मेरे हिस्से में नहीं था। यूं समझो कि चांद का मिलना इस किस्से में नहीं था। बहुत सुंदर है। जो चांदनी मिली वो मेरा हिस्सा था, जो नहीं मिला वो मेरे हिस्से में नहीं। यूं समझो कि चांद का मिलना इस किस्से में नहीं। तो ये एक किस्सा चांद का था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर, और अति सुंदर पंक्तियां मैं समझता हूँ कि बात समाप्त करने का वक्त आ गया है, तो मैं अपनी बात को एक बहुत छोटी सी 4 पंक्तियों से समाप्त कर रहा हूँ। खिड़कियों से झांकती हैं बारिशें, क्या बात है। खिड़कियों से झांकती हैं बारिश। खिड़कियों से हम झांक नहीं झांक रहे, बारिश बारिश झांक रही है। खिड़कियों से झांकती हैं बारिशें, हो गए। खुशियाँ उछालती हैं बारिशें, वाह वाह। खुशियाँ सच्ची उछालती हैं बारिशें। वचन, फूल सी खिलती हैं जब तब बारिशें, क्या बात। फूल सी खिलती हैं जब तब बारिशें। नेह की मधुमालती है बारिशें, नेह की मधुमालती है बारिशें, नेह की मधुमालती। तो इसी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इन मधुमालती की खुशबुओं के साथ आप सबके इस रंग भरी प्रस्तुतियों के साथ मैं शोभा जी का धन्यवाद करता हूँ, बुशरा जी का आभार, और सतीश बंसल जी आपका भी आभार कि आप सब ने मेरे साथ आज की कवि गोष्ठी को ये रंग दिया। हम सभी की ओर से श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार।